पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। एक सतगुरु के भजन है, उसे सुनना है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्मा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु बिना कौन बटावे बाट भ्रांति पहाड़ के नदिया बीच में अहंकार की लाट। बिना सतगुरु के कौन रास्ता बतावे। भ्रांति रूपी जो है भयंकर बड़ी नदियां है, जौना में भरम जाल में दुनिया फंसा है। हर आदमी के अपने संपत्ति के अहंकार उसके खोपड़ी पर सवार है। ये कैसे बात को माने। काम क्रोध दो पर्वत ठारे लोभ चोर संघात। काम और क्रोध के दूगो पर्वत मनुष्य के सामने है, कामना वासना के। अगर भोग पूरा हो गया तो लोभ पैदा होता है, अगर भोग पूरा ना हुआ तो क्रोध पैदा होता है। ये काम और क्रोध और लोभ ये नरक के दरवाजा कहा गया है। सतगुरु इसको परखाते हैं कि ये तीनों से सावधान होकर के आयुष से बच जाना। काम क्रोध दो पर्वत ठारे लोभ चोर संघात। मत मतस के मेघा बरसत माया पवन बढ़े ठाट। संसार के अंदर ये माया जो है, सब कुछ के इच्छा होना यही माया है। और वह माया के पाने के पीछे रातों दिन दौड़ना, ये माया के पीछे दौड़ना है। और किसी के चेताने से रुकना ना और उसमें आसक्त हो जाना, ये घोर अंधकार है, अज्ञान है। मद मतस के मेघा बरसत माया पवन बढ़े ठाट। कहत कबीर सुनो भाई साधो क्यों तरना यह घाट। सतगुरु कहते हैं कि हे भाई, ये दुर्गुण रूपी घाट पर क्यों आए हो। सतगुण रूपी घाट पर जाके सतगुरु के सत्संग रूपी गंगा में नहान करके आत्मज्ञान के सुन के समझ के स्वाध्याय करके रहने गहने में उतार करके आचरणशील बन करके ये जीवन रूपी पाठ के पार कर जानी है। दूसरा सतगुरु के भजन है। गुरु से कर ले मेल गंवारा। कहते हैं कि गुरु से कर ले मेल गंवारा। जाके गुरु से कर ले मेल गंवारा का सोचत बारंबार। कहते हैं कि हे भाई, गुरु से जो है लगन लगा लो, उनके शरण में चले जाओ, इसी में मानव जाति के हित है। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रहिए।
जब उतर जाए भव पारा तब छूटे यह संसारा। बिना सतगुरु के शरण में गए ये संसार रूपी भरम जाल से मनुष्य नहीं छूटता है। जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण माजत रहिए। जब दर्पण लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। दिल के साफ रखोगे तब अपना स्वरूप अपने को दिखाई देगा, और नहीं तो मैल रहेगा हृदय में तो अपना स्वरूप दिखाई ना देगा। तो यहाँ पर सतगुरु पढ़ता बताते हैं कि जब दर्शन की इच्छा होना चाहिए तब दर्पण माजत रहिए। ये हृदय रूपी दर्पण है, और इसमें अगर मैल जम जाएगा तो अपना स्वरूप दिखाई ना देगा। तो इसलिए जब दर्पण लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। जब गढ़ पर बाजी बधाई तब देख तमाशा जाई। जब गढ़ बिच हो तो सकेला तब हंस चलत अकेला। यहाँ गढ़ ये शरीर है, इसमें आवाज रूपी जो है चेतावनी बाणी है। देख करके तमाशे जाई। आज जब इस शरीर के अंदर जो है सकेला के मतलब कि दुर्गुण और सतगुणों के संघर्ष होता है, तो उसमें मनुष्य जो है अपना कल्याण करके अकेला चलता है। कहे कबीर देख मन करनी वाके अंतर बीच कतरनी। हाथी के दो दांत होता है, खाने के अलगा दिखाने के अलगा। तो यहाँ सतगुरु कहते हैं कि अपने स्वरूप को ठीक से समझ करके अपने आप में स्थित होकर अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। कहे कबीर देख मन करनी वाके अंतर बीच कतरनी। जब मन के अंदर दुविधा रहेगा तो काम नहीं बनेगा, काम खराब होगा। इसलिए दुविधा के छोड़ो, एक के अपनाओ। कर तरनी के गांठ न छूटे तब पकड़ी पकड़ी हम लूटे। जब दुविधा में रहेंगे तब माया जो है फंसाएगी, लाचार बेबस मजबूर करके सब दुख के दर्शन करा देगी। इसलिए सावधान होनी है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। अब यहाँ पर जो है सतगुरु जो है बताते हैं, उसे ठीक से सुननी है, समझनी है, विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। आज जो है ये दास जो है चेतन के ऊपर बोलेंगे। ये जीव के जो है भोग भूमि तीन खानी है, अंडज, पिंडज और उखमज। ये भोग भूमि में ये घोर नरक है और घोर दुख है। इसी में जीव जो है ये इसी दुख से बचने के लिए मोक्ष की जरूरत पड़ता है। तो जब जीव रहता है तो ये अंडज पिंडज उखमज में जन्म मरण के चक्कर में घूमता है। जब चेतन होता है तो ये मनुष्य तो बन जाता है, लेकिन अज्ञान इसके पीछा ना छोड़ता है। ये जो है अपना हित नहीं जानता। खाना, सोना, कमाना और बाल बच्चा पैदा करना, मर जाना, इसी में रह जाता है। अगर जब ये जो है इससे ऊपर उठता है तो जब होश में होता है तो ये जो है चेतने लगता है, तो ये अपना कल्याण के तरफ अग्रसर होता है और सतगुरु के खोज के सतगुरु के शरणागत होता है।
आत्मा तब ये होता है जब ये चेतन आत्मा के आत्मज्ञान हो जाता है सतगुरु के माध्यम से। तो यही चेतन आत्मा जो है अपना आत्मज्ञान के स्वाध्याय करके अपना स्वरूप के तरफ साधन भजन व ध्यान में लगता है। परमात्मा इसको उसे कहा गया है कि तन मन वचन से समर्पण भाव हो करके आज संत गुरु और संतों के शरण में हो जाना। प्रत्यक्ष परमात्मा सतगुरु है जो मानव जाति के बंदी छोड़ है, कल्याण के मार्ग बताते हैं। ईश्वर के मतलब होता है अपने अंदर जो ये श्वासा चलता है ये 10 भाग में बट करके इस शरीर को संचालन करता है। प्राण अपान समान व्यान उदान इस तरह से 5 सूक्ष्म है और 5 जो है प्राण है। ये 10 भाग में बंट के शरीर के संचालन करता है। हम ये स्वर नहीं है, ये स्वर शरीर के संचालन करता है। लेकिन जब तक ले सांस है तब तक आस है, सांस टूटा आस गया। लेकिन चेतन आत्मा जो है साक्षी भाव है। खुदा कुरान शरीफ में आया है कि खुदा खुद है जुदा जान अधूरा है। खुदा खुद में है जुदा जान अधूरा, बाहर अधूरा है। मुसलमान ईमान के जो पक्का होता है वो मुसलमान होता है, वो इंसान होता है। लेकिन ईमानदार होना चाहिए, पक्षपात रहित होना चाहिए और लोक सेवा करना चाहिए। सिया राम मैं सब जग जानी, जोर प्रणाम जोर जुग पानी। सीताराम के जैसे सबको समझना। गॉड कहते GOT गॉड, गॉड G से जनरेटर, O से ऑपरेटर और D से डिस्ट्रीब्यूटर। ये शरीर जो है जनरेटर है, चेतन आत्मा ऑपरेटर है और कर्म जो है डिस्ट्रीब्यूटर है। भगवान जो है भ से भूमि, ग से गगन, अ से वायु और अग्नि और न से नीर। ये 5 महाभूत के शॉर्टकट नाम जो है भगवान है। प्रकृति को भगवान कहा गया है, ये प्रकृति के शॉर्टकट नाम है। राम, राम उसे कहते हैं जो घट घट में रमण करता है। सब घट मेरा साइया, सब घट में यही चेतन आत्मा रूपी परमात्मा निवास करता है। सब एक जैसे दुख सुख को जानता है। सर्वेश्वर कहते हैं कि सब में ये सब में जो है सर्वेश्वर चेतन आत्मा है। ये सब घट घट में, ये सब में श्रेष्ठ है। ये ज्ञाता है। जब ये अपने ऊपर कृपा करता है तो अपना परमात्मा हो जाता है, और जब अपने से अज्ञान में होता है तो अपने आप के पतन करके अघोर नरक, अघोर अंधेरा, अघोर दुख में चला जाता है। परमेश्वर परम माने श्रेष्ठ, ऐश्वर माने श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ। परम श्रेष्ठ के मतलब होता है कि मनुष्य जो है आत्मज्ञानी हो, स्वाध्यायी हो और आचरणशील हो, रहनी गहनी संपन्न हो। तो ये जो है ये चेतन आत्मा वो परम श्रेष्ठ होता है। सर्वशक्तिमान ये चेतन आत्मा से ज़्यादा शक्ति किसी में ना है। ये प्रकृति के स्वामी है, अनादि पुरुष है। प्रकृति के सारे सुख के यही भोगता है। इसी को परमात्मा कहा गया है। अज्ञान दशा में जीव कहीं कि मोक्ष दशा में शिव। यह अज्ञान दशा में जीव होता है, मोक्ष दशा में शिव होता है। तो अपने आप को समझनी है और अपना कल्याण करना है। तो ये सबसे जो है शक्तिशाली भी है, श्रेष्ठ भी है और सब में उत्तम है। स्वयं कहते हैं खुद को
जो अपने शांति स्वरूप में स्थिर होता है वो स्वयं मने अपना, और भू मने ये भूमि पर आया अपना कल्याण कर लेना। खुदा कहते हैं जो खुद में रमता है उसे अल्लाह भय, और जो है जो जुदा है वो अधूरा है। खुदा खुद में है, जुदा जान अधूरा है। मैं हूँ, तीनों काल में रहता हूँ, और मैं अनादि हूँ। शरीर जैसे कपड़ा बदलता है वैसे चेतन आत्मा शरीर बदलता है। होश, हमेशा होश में रहना, बेहोश ना होना। होश में अपना कल्याण करना, बेहोश होकर पतन ना करना। इसलिए जागृति या स्वप्न सुसुप्ति ये तीनों दशा में होश स्थिति में रहे, बेहोश ना होना। ज्ञान स्वरूपा है, ये सब संसार के सब कुछ के ज्ञान करता है। इसको ठीक से समझनी है। जब शरीर अचेतन जिंदा स्थिति में होता है तो ये सब गुण संपन्न होता है। आइए अपना हित जान करके आइए अपना कल्याण करता है। निर्गुण कहते हैं कि ये शरीर में रहते हुए कुछ नहीं करने वाला ये निर्गुण भी है। शरीर सब कुछ करता है, वो सब के जो है जानता है, ज्ञान साक्षी है। तो ये साक्षी जो है साक्षी भाव को जाना, ये आदि अंत में साक्षी है और तीनों काल में साक्षी है। प्रभु कहते हैं स्वामी के, मालिक के। ये घट घट में रमने वाला चेतन आदमी ये सब अपने अपने शरीर के स्वामी है। यहाँ पर साकार कहते हैं कि जो शरीर में प्रत्यक्ष जो है अपना कल्याण करता है, दूसरे के कल्याण करता है, ये साकार रूप में होता है। ये अपना अनुभूति करता है, अपने के एहसास करता है और सहज समाधि में स्वरूपस्थ हो करके और जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटता है। ये जो है साकार दशा है। तो इसलिए अपने आप के समझनी है, जाननी है, अपना कल्याण करना है। जब ये जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है तो यही निरंकार प्रभु होता है। शरीर से निकलने के बाद ये बिना आकार के होता है। ये अग्नि में रहेगा तभी दिखाई ना देगा, पानी में रहेगा तभी दिखाई ना देगा, ये वायु में रहेगा तभी दिखाई ना देगा, पृथ्वी पर रहेगा तभी दिखाई ना देगा, और आकाश में रहेगा तभी दिखाई ना है। पर ये पंच महाभूत में कहीं रह सकता है, लेकिन अपने स्वरूप में ये ज्ञान स्वरूप होता है और अखंड होता है, किसी के वंश से नहीं होता है। अखंड है, अखंड, खंडित नहीं है। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। यहाँ पर जीव अंश ईश्वर अविनाशी, अचेतन अमर सहज सुख राशि। ये जीव के अंश जो है कल्पना रूपी ईश्वर के दुनिया खोजता है, और हकीकत चेतन आत्मा रूपी परमात्मा से कोई समझने के लिए तैयार ना है। यही इसके भटकाव है, अभूल है। जैसे रस्सी में सर्प के भास होता है अंधेरा में, वैसे अज्ञान में जो है ये ऊपर आकाश में ब्रह्म के एक भास होता है। लेकिन जब ज्ञान होता है तो ये भास में ये अज्ञानता मिट जाता है और चेतन आत्मा उदय हो जाता है। वो मनोमुखी दशा में होता है। जब ये जीव मनोमुखी बन के असंसार में भटकता है, जब अंतर्मुखी होता है तो इसके वो भटकाव खत्म होता है, ये अपने स्वरूप में अटल होता है। तो वहाँ चेतन के सत्ता होता है। ये मन माया दोनों जो है
वहाँ समाप्त हो जाते हैं, ये दोनों के अंत हो जाता है। वहाँ मात्र होश जागृति रहती है, वो चौथा दशा है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों के पार के दशा है। उसको केवल्य कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, इस तरह से उसका नाम है। तो ये ज्ञान स्वरूपा जो है, ये अपने कल्याण में जो है, इस संसार के सारे दुख से मुक्त होकर सदा सुखी हो जाता है। जागृति भाव में रहना सहज समाधि है। हमेशा होश में रहे, हमेशा अपना कल्याण के लिए लगे रहे। सनातन जो है अनादि पुरुष चेतन आत्मा है, ये सनातन है। सनातन के मतलब है कि सदा, आदि से अंत तक रहता है। इसका कभी अंत, इसका अंत कोई ना है और ना इसके कहीं आधा है। ये सदा रहने वाला चेतन आत्मा है, इसी को परमात्मा कहा गया है। और प्रकृति भी जो है सनातन है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, सूर्य, चंद्र और तारा, ये आठों अनादि है। आज दुनिया में अनादि के पीछे लोग आपस में लड़ते हैं। ये वही लड़ता है जिसका अधूरा ज्ञान होता है। जिसका पूर्ण ज्ञान होता है वो नहीं लड़ता है। घड़ा में पानी वही छलकता है जब घड़ा में कम पानी होता है। जब पूरी घड़ा भर जाता है तो छलकना बंद होता है। तो ज्ञानी मार्ग में जो है, जो आ जाता है, आया अपने बात को समझ करके आया ज्ञानता के विनाश कर लेता है, अज्ञान स्वरूपा हो जाता है, उसके सारे भटकाव मिट जाते हैं। एक समय में बुद्ध भगवान जो है, उन्होंने जो है पंडित, जब बुद्ध भगवान के जन्म हुआ था तो उनके पिताजी पंडित के बुला के दिखाए कि ये बालक के भविष्य देख के बताओ कैसा है। पंडित कहा कि अगर ये राजा होगा तो बहुत बड़ा सम्राट होगा, विश्व विजेता होगा, और अगर ये योगी हो गया तो ये भगवान शिव के जैसे महायोगी होगा। अब जो है राजा नहीं चाहते थे कि ये योगी बने। उसके पास जो है सारी नौजवान युवक युवती के बीच में रखे थे और उनके पास सारा सुख सुविधा उपलब्ध था, और उनके पास जो है किसी तरह के जो है बूढ़े आदमी नहीं जाते थे, और बहुत सुरक्षा के बीच में उनका लालन पालन पोषण हुआ। जब वो 17-18 बरस के हो गए तो उनके जो है शादी कर दिया गया। ये उनके जो है जसोदरा और राहुल, ये पत्नी या बेटी होते हैं, बेटा होता है। और उनको एक दिन मन में आया कि हम नगर घूमने के लिए जाएं, तो नगर के लिए निकल पड़े। अपने जो है जो रथवान था उसे लेकर के शहर में चल गए घूमने। जब आगे गए तो एक बूढ़ा जो है लाठी लेके आ रहा था। पूछे कि ये कौन है? कहे कि ये बूढ़ा है। कहा कि ये बूढ़ा क्यों है? कहे कि पूरी संसार में जो पैदा हुआ है सबको बूढ़ा होना पड़ता है। बच्चा, जवानी, अब बुढ़ापा, अब मृत्यु, ये अटल सत्य है। अब वो उनके जो है दिमाग में जो है बात घूमने लगी। आगे गए तो एक आदमी की तबीयत खराब था और लोग जो है लाद के खाट पर और रोते गाते जा रहे थे अस्पताल। कहे कि इसको क्या हो गया है? कहा कि ये बीमार हो गया है। पूछे कि बीमार क्यों होते हैं? जंगा पहले पूछे थे कि बूढ़ा क्यों होते हैं। रथवान कहा कि हम इसके विषय में नहीं बता सकते, ना बूढ़ा क्यों होता है ये बता सकते हैं, और ना ये बीमार क्यों होता है ये बता सकते, ना ये मरता क्यों है ये बता सकते। अब जो है इनके जो है और गहराई में इसको झटका लगा बुद्ध भगवान के। फिर आगे गए तो एक मरा हुआ बेवान
चार खंधे विमान पर चार आदमी लगे हुए राम नाम सत है, राम नाम सत है करते आ रहे थे। रथवान से पूछे कि भाई इसको क्या हो गया है? कहे कि ये मर गया है। कहे कि मरना क्या होता है? कहे कि मरना यही होता है कि ये शरीर छोड़ करके चेतन आत्मा गया। कहे कि वो कहाँ जाता है? कहे कि अब हम नहीं बता सकते। ये मरते क्यों है? कहे कि ये भी नहीं बता सकते। अब ये अटल सत्य था कि जन्म, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, रोग ये क्यों होते हैं? अब इस बात पर उन्होंने गहराई से चिंतन करना शुरू किए। और उनके अंदर पीछे का संस्कार अच्छा था, जिसे राजा बने थे। अब पीछे के अच्छे संस्कार थे जो उदय हो गए। और वो अपने पत्नी के रात में सोते हुए जंगल में निकल पड़े। और निकलने के बाद से आगे चल करके बोध गया में इनको आत्मज्ञान हुआ। पहले ढोंगी महात्मा मिले तो उनको धोखा दिए, फिर जो है ज़्यादा उपवास किए, शरीर के दुर्बल कर लिए, फिर जो है एक जगह बैठ के पीपल के पेड़ के नीचे ज़्यादा अपने आप में चिंतन किए स्वरूप स्थिति के विषय में। तो वो अपने आप में जो है वो, यहाँ सतगुरु कहते हैं कि की बल छूटे आप ना किरे छोड़ावे पिए। ना तो ये अपने बल से छूटता है और ना तो सतगुरु और संत छोड़ाते हैं, वही बंदी छोड़ होते हैं। तो यहाँ बुद्ध भगवान अपने स्वरूप के चिंतन करते करते और धोखा खाते खाते और भटकते भटकते अपने अपने स्वरूप के आत्मज्ञान के ऊपर जो है पहुँच गए, अपने स्वरूप के ज्ञान पर पहुँच गए। तो वही जैसे उनको बुद्धि हुआ, वो इसीलिए उनको वो जगह के नाम बुद्ध गया के नाम से जाना गया, जहाँ मरने के बाद लोग पिंडा पिंडी परवाने जाता है। बुद्ध भगवान कहीं नहीं कहे हैं कि हम भगवान हैं और किसी को मरने पर यहाँ पिंडा पिंडी परवाने की ज़रूरत है। ये चीज़ को बुद्ध भगवान खंडन किए और अपना प्रचार प्रसार शुरू किए। और उनके साथ छोड़ करके उनके शिष्य सब उनके भाग आए थे सारनाथ में। तो फिर उन्होंने सारनाथ में आकर के आप पंडितन के ललकारे, आत्म ज्ञान के विषय में बोले। वो सारे पंडित कहे कि हम लोगों के रोजी रोटी पर क्यों आघात कर रहे हो? तुम्हारे के भगवान बना देते हैं, दुनिया तुमको ऐसे भी पूजेगी, याद रखेगी। तो उनको भगवान बना दिया गया। तो इसलिए ये पाखंड में ना फंसनी है। ये 24 भगवान जो है, जो ये पंडितन के धंधा पर आत्मज्ञान के प्रचार प्रसार करते थे, उसको ये डर के मारे जो है अपना रोजी रोटी और धंधा चलाने के चक्कर में, दुकानदारी ठेकेदारी चलाने के चक्कर में 24 भगवान बनाए थे। इसी तरह से महर्षि दयानंद सरस्वती प्रहार किए थे। तो उनको को कहें कि तुम्हारे के हम 25वां भगवान बना देंगे। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती वचनबद्ध थे। वो गुरु से प्रतिज्ञा किए थे कि हम सत्य के प्रचार करेंगे और सत्य के विनाश करेंगे। सभी महापुरुषों के यही सपना था कि आत्मज्ञान के रोशनी सब खट में जला दो। यही धर्म है, यही ज्ञान है। ज्योति से ज्योति जलाते चलो और प्रेम के गंगा बहाते चलो। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।